चलोगे। नमस्ते किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सीड ड्रिल से तिल की बुआई कैसे करें। अधिकतर किसान भाइयों के मन में ये रहता है कि भाई तिल की बुआई अब यदि अपन सीड ड्रिल से करते हैं तो ज़्यादा मिट्टी चढ़ जाएगी, बीज बाहर नहीं आ पाएगा, तो क्या करूँ मैं, छिड़काव विधि से कर दूँ। तो छिड़काव विधि में किसान भाइयों आपको दो हानियाँ हैं, जिसमें एक है कि आपको बीज ज़्यादा लगता है और दूसरा है कि आप जो बीज बोते हैं तो वो मतलब छिड़काव करते हैं तो बीज अलग अलग गिरता है, जिससे आप ना ही बीच में डोरा चला सकते हैं, जिससे खरपतवार नियंत्रण अच्छे से नहीं हो पाता। तो मैं आज आपको वही बताना चाहता हूँ कि सीड ड्रिल से तिल की बुआई कैसे करें। आप ये देख सकते हैं हमारा 3 एकड़ का लाट है जिसमें हमने तिल की बुआई की है, और हमने तिल की बुआई की थी 29 जून 2026 और आज तारीख है 5 जुलाई 2026। तो आज ये पूरे 6 दिन की फसल हो चुकी है और आप देख सकते हैं इसमें जर्मिनेशन हल्का हल्का हो रहा है। आप देखिए फ़ोन में, ये देख सकते इधर लगे भैया, ये देख सकते आप जर्मिनेशन कितना छोटा हो रहा है। अभी कुछ कुछ निकल रहे हैं पौधे, ये दिख रहे हैं और ये दिख रहे हैं प्रॉपर आगे तक, ये उठा लो। तो ये जो जर्मिनेशन अब इसका 50% जर्मिनेशन हो चुका है, और जहाँ मिट्टी थोड़ी ज़्यादा आ गई थी वहाँ 50% जर्मिनेशन और रुका हुआ है। तो किसान भाइयों आपको मैं तरीका बताता हूँ, वैसे तरीके से आप यदि बुआई करते हैं सीड ड्रिल से तो आपको बराबर फ़ायदा मिलेगा और बढ़िया आपकी फसल उगेगी। तो आप ये देख सकते हैं इसमें हमने बुआई कर दी थी 29 तारीख को, है ना। तो आप बुआई करते समय सावधानी ये रखें कि आप पर एकड़ तिल का बीज रखेंगे 1.5 किलो, मतलब 1 किलो से 1.5 किलो आप पर एकड़ रखिए, और उसमें डीएपी मिले 30 किलो डीएपी। यदि आप 30 किलो डीएपी और उसमें 1.5 किलो या 1 से 1.5 किलो तिल मिलाकर सीडल में डालिएगा, और सीडल का जो गाला होता है उसको एकदम पूरा जीरो कर दीजिएगा। जीरो कर देंगे और उसके बाद अपन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो अपन सीडल चलाते हैं अपना सोयाबीन में, तो जो है अपन थोड़ी घेरी चलाते हैं, मीडियम की इतनी घेरी चलाते हैं कि मिट्टी जो पीछे की पंजियों की मिट्टी उस पर चढ़ जाती है। तो अब अगली बात ये ध्यान रखिएगा तिल में कि आपको जो ट्रैक्टर के पहिए आते हैं उनके पहिए दिखना चाहिए, इतने ऊपर चलाएं कि आपके ट्रैक्टर के पहिए दिखे प्रॉपर, और पंजी सिर्फ मट्टी हल्की सी उड़ाए। इसका एक तरीका और बताता हूँ मैं कि अपन को टोपलिंग को हल्के से खोल देना है, और जो अगले फन आते हैं सीड ड्रिल के अगले फन, उनको थोड़ा हल्के से उठा देना है, और जो नीचे की पंजी आती है पीछे की उनकी हल्की सी रखना है, और हल्की तेज गति में ट्रैक्टर को चलाना है, जिससे क्या होगा कि पाल नहीं बनेगी, मिट्टी फैलेगी। और बुआई का अधिकतर ध्यान रखिए कि आपको बुआई किस समय करना है। तो जब ये तो हालांकि अभी पानी गिरा हुआ है तो अभी कीचड़ ही है लगभग खेत में ये, लेकिन आपको बुआई करना है एकदम भुरभुरी मिट्टी में करना है। आप सूखे में भी कर सकते हैं, जो कि पानी थोड़ा सा भी आएगा तो ये बरसात का सीजन इसमें हो जाएगी, मतलब उग जाएगी, मतलब मूसलाधार बारिश नहीं हुई तो 100% एकदम प्रॉपर उगेगी। तो आप इसमें ऊपर ऊपर सीढ़ी चलाएगा, पीछे आप सीड्रिल में सवारा बांध दीजिएगा, या फिर आप जो बेल होते हैं बेलों की सहायता से बाद में सवारा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फ़ायदा ये मिला किसान भाइयों की, प्रॉपर 16 इंच की दूरी पर, अपने फन से फन की दूरी 16 इंच थी, सीड्रिल से वही थी। इसमें आप आराम से बीच में डोरा निकाल सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, खरपतवार नियंत्रण में रहेगा। मेन बात यह है कि फसल होती है छोटी, अभी आप देख सकते हैं कुछ कुछ खरपतवार उगाया है, अभी तो निकली भी नहीं है प्रॉपर, 2 पत्ती की है, तितली सी है छोटी छोटी, और खरपतवार कम से कम 3 पत्ती का हो चुका है। तो यदि अपन सीडल से बुआई नहीं करते तो इसमें घाटा ही होता है कि अपन नहीं तो डोरा चला सकते। अभी 4-5 दिन बाद आराम से इसमें अपन डोरा निकाल देंगे, उसके बाद दवा का छिड़काव कर देंगे, जिससे क्या होगा कि अपनी जो फसल है वो बड़ी हो जाएगी, तो उसमें सहनशीलता हो जाएगी, जो दवाई के स्प्रे को सहन कर लेगी। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से, आप जो मैंने आपको बातें बताई है इस प्रकार से आप यदि बुआई करते हैं तो 100% आपका जर्मिनेशन होगा और अच्छे से ही होगा। और इससे ही आप यदि छिड़काव विधि से बुआई करते हैं तो आपको जो उत्पादन रहता है उससे 20 से 30% उत्पादन अपने सीड्रिल में अधिक मिलेगा। क्योंकि जो फसल आपने देखा होगा कि जो कतार से बोते हैं, पहले ज़माने में हर फसल को छिड़काव विधि से किया जाता था, और अब की बार हर फसल को अपन लाइन से बोते हैं, रो से बोते हैं। तो लाइन से जब फसल को बोई जाती है तो क्या होता है, इसमें प्रॉपर हवा मिलती है, प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो फसल अच्छी ग्रोथ करती है, उस पर अच्छा उत्पादन मिलता है। तो अगली वीडियो में आपको ऐसी वीडियो अगली बताते रहूँगा कि हमने हमारी तिल की खेती में कौन सा स्प्रे किया, कब डोरा निकाला, कब क्या किया। तो ऐसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।